एंड वेलकम बैक टू एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग। यार काफ़ी दिन बाद वीडियो आ रही है तो सॉरी फॉर द डिले। और फटाफट अपन हर वीक अब वीडियोस बनाया करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कुछ जो हमारी प्लेलिस्ट है वो कुछ इनकम्प्लीट है, लाइक कैलकुलस की या वेक्टर्स में क्रॉस भी बताना है, ऐसे कुछ वीडियोस और बनाऊँगा सो दैट वो प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाए। और इस वीडियो में पर्टिकुलरली अपन कैलकुलस की थोड़ी सी बात करेंगे, जिसमें हम प्रॉपरली डिफरेंशिएशन में एक छोटा सा टॉपिक लेंगे। ये छोटा तो है पर ये बहुत मोटा टॉपिक है। इसका नाम है चेन रूल फॉर डिफरेंशिएशन। तो बहुत सारे बच्चे लोग डिफरेंशिएशन तो करना जानते हैं पर ये जो चेन रूल है इसमें बड़ा आके फंस जाते हैं। तो इसके लिए अपन इस वीडियो में चेन रूल के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्लेलिस्ट के जो सारे वीडियो है, कैलकुलस प्लेलिस्ट के जो सारे वीडियोस हैं, इनको आप लाइन से देखो तो आपको कैलकुलस एक्चुअली में समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये है क्या चीज़, इसको क्यों यूज़ करते हैं। और बहुत ही बढ़िया एक लास्ट मैंने पिज़्ज़ा प्रॉब्लम भी रखा है, उसको भी आप जरूर देखना, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में अपन स्टार्ट करते हैं द चेन रूल। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई चेन रूल को यूज कब करना है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है व्हेन टू यूज द चेन रूल। तो चेन रूल को इस्तेमाल करने का जो सबसे मेन फंडा है, आपको ये चीज देखनी है कि देखो दो प्रकार के फंक्शंस पॉसिबल हैं, ठीक है। एक प्रकार वो होता है जिसमें एक के अंदर एक फंक्शन बैठा होता है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो जैसे इस केस में आप देख सकते हो साइन के अंदर कॉस बैठा हुआ है, एक के अंदर एक साइन के अंदर ये कॉस बैठा हुआ है, तो एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन बैठा है। जैसे अगर मैं लिखता सिर्फ साइन एक्स, तो साइन ऑफ एक्स में आप देखो वो एक्स सिर्फ मतलब फंक्शन के अंदर ही चुपचाप से बैठा है। लेकिन यहाँ पे आप देखो साइन के अंदर एक और फंक्शन बैठा हुआ है कॉस एक्स। तो ये जब एक के अंदर एक फंक्शन घुस के बैठा होता है ना, तब आपको चेन रूल यूज करना है। अच्छा, ऐसा भी एक सिचुएशन आप सोच सकते हो कि आपके सामने साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखा है। तो अब आप यहाँ नोटिस करोगे कि भाई साइन एक्स और कॉस एक्स दो फंक्शन तो है पर ये मल्टीप्लीकेशन में है। तो यहाँ पे आपको उसका वो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन में जो प्रोडक्ट रूल होता है वो कब लगता है, जब भैया दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में हो। तो यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई में है, वेयर एज इस केस में एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन घुस के बैठा है। तो यहाँ पे अपन को चेन रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब चेन रूल लगाते क्यों है, क्योंकि एक के अंदर जब घुस के दूसरा फंक्शन बैठा होता है तब अपन को बाहर वाले को भी डिफरेंशिएट करना है और अंदर जो बैठा है उसको भी डिफरेंशिएट करना है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि एक चेन बनती है, तो इसलिए इस रूल का नाम चेन रूल पड़ा, क्योंकि यहाँ पे एक चेन ऑफ फंक्शन बन जाती है। पहले मैं आपको जो इसका फॉर्मल तरीका है वो बताऊंगा, देन उसके बाद अपन इसका एक शॉर्ट ट्रिक देखेंगे जिसमें अपन एक एक लाइन में क्वेश्चंस बना लिया करेंगे फटाफट, ठीक है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मल मेथड अपन देख लेते हैं। तो सपोज अपने पास दिया हुआ है y इक्वल्स टू साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स, ठीक है भाई। तो अब आप देखोगे कि ये साइन के अंदर कॉस बैठा हुआ है और मैंने इस पूरे फंक्शन को कुछ y बोल दिया। तो बेसिकली मैं चाहता हूं कि भाई dy बाई dx निकालना। तो हम क्या चाहते हैं कि dy अपॉन dx कैसे निकाला जाए, ठीक है। ये मुद्दा है मेन, ठीक है। अब आप देखो साइन के अंदर कॉस बैठा है, तो हमें साइन के अंदर या किसी फंक्शन के अंदर जब कोई बैठा होता तो डायरेक्टली उसका रूल नहीं पता, राइट। लेकिन हमको ये जरूर पता है कि साइन ऑफ एक्स का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो वो क्या आता है, कॉस ऑफ एक्स, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे कॉस का डिफरेंशिएशन कोई बोले कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स बताओ भाई, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, राइट। तो माइनस ऑफ साइन एक्स होता है। अब मुद्दा ये है कि भाई यहाँ पे साइन के अंदर कॉस घुस के बैठा है, तो कैसे डिफरेंशिएट करें। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि ये जो अंदर कॉस बैठा है ना, इसको कुछ मान लो, ठीक है। जैसे सपोज मैं मान लेता हूँ पहले, फिर दिखा रहा हूँ कि क्या बनने वाला है। मान लो इस कॉस को मैं थोड़ी देर के लिए कुछ के बोल देता हूँ, ठीक है। एक वेरिएबल मान लिया के। तो हमारे पास एक चीज तो बन गई कि के बराबर कॉस एक्स, ये बन गया। अब आप देखो कि मैंने इस कॉस एक्स की जगह क्योंकि मैंने के मान लिया, तो ये पूरा फंक्शन अब क्या बन गया, y बराबर साइन ऑफ के। अब बिल्कुल अगर आप थोड़ी सी मन की आंखों से इसको देखोगे तो ये कुछ ये साइन एक्स की तरह दिखने लग गया। ये x की जगह बस यहाँ पे k आ गया है कि नहीं। अब आप सोचो कि अगर मैं साइन एक्स को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो मुझे cos मिलता है ना। अब यहाँ पे जस्ट इमेजिन करो अगर यहाँ k होता तो d बाई डी के ऑफ साइन के मैं करता तो मुझे cos k नहीं मिल जाता क्या, बिल्कुल वही मिल जाता। तो x की जगह अगर मैं k रख दूं तो मैथ्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप x रख रहे हो, a b c d क्या रख रहे हो, मैथ्स का जो रूल है वो बराबर चलता रहेगा, ठीक है। तो इसको अपन को ध्यान रखना है। तो अब अपन क्या करते हैं कि इस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन k के रिस्पेक्ट में। मतलब मैं निकालना चाह रहा हूँ dy बाई डी के, कुछ नहीं बस x की जगह k आ गया है, ठीक है। तो उसे डरना नहीं। तो dy बाई डी के, तो यहाँ बन जाएगा d बाई डी के ऑफ साइन के। अब आप ध्यान से देखोगे कि इसमें और इसमें बिल्कुल फर्क नहीं है, बस x की जगह k आके बैठ गया। तो जो ये रिजल्ट अपन को डिफरेंशिएशन से मिलता है सेम रिजल्ट यहाँ भी मिलेगा। तो साइन के का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भैया, कॉस के,
ठीक है, ये अपन ने निकाल के रख लिया, तो एक तो ये मिल गया। अब आप इस तरफ वापस आओ, तो यहाँ पे अपने पास k बराबर cos x रखा हुआ है। अब ये अपने लिए एक सेपरेट क्वेश्चन है मान लो, तो मुझे पता है कि भाई cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं दोनों तरफ d बाई डी एक्स करूँ, डिफरेंशिएट करूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको क्या मिलेगा, dk बाई डी एक्स बराबर d बाई डी एक्स ऑफ cos ऑफ x। ठीक है भैया, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ साइन, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ साइन। तो अपन को मिल गया dk बाई डी एक्स बराबर माइनस ऑफ साइन ऑफ x। ठीक है, इसको रख लो। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे कि मुझे एक तो वैल्यू ये मिल के आई और एक वैल्यू ये मिल के आई, मतलब dk बाई डी एक्स इज माइनस साइन x और dy बाई डी के इज cos k, जहां पे k की वैल्यू क्या है, cos x। k को अपन ने cos x बोला था, तो यहाँ पे cos आप डाल सकते हो k की जगह, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो मैं क्या करने वाला हूं। आप क्या करो, ये वाले को और ये वाले को मल्टीप्लाई करो, LHS वाला LHS से मल्टीप्लाई होगा, RHS वाला RHS से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है भैया, तो अपन क्या करने वाले हैं, dk बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी के, LHS वाले LHS में मल्टीप्लाई हो गए और RHS वाले RHS में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आपको मिलेगा dk बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू dy बाई डी के की वैल्यू क्या है, cos k, तो यहाँ पे आप लिख दोगे cos k। ठीक है, अब आप अगर थोड़ा सा देखोगे तो ये dk और ये dk कट्टस पुट्टस हो गया, तो अपने पास क्या बच गया, अपने पास बच गया dy बाई डी एक्स। ठीक है, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू है क्या, देखो माइनस ऑफ साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ k। अब याद करो अपन ने k की वैल्यू क्या ली थी भैया, अपन ने ऊपर k की वैल्यू को लिया था कॉस ऑफ x, तो यहाँ पे वापस सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि भैया आंसर में k थोड़ी रहना चाहिए यार, आंसर में k नहीं होना चाहिए, आंसर में x के टर्म्स में ही तो अपन को आंसर करना है। तो अब आप क्या करो, इस कॉस में k की जगह कॉस x डाल दो, तो आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ k की जगह मैंने डाल दिया कॉस ऑफ x। तो अपना फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो ये बन जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो यहां से आप देखोगे y बराबर साइन ऑफ कॉस ऑफ x का डिफरेंशिएशन ये निकल के आता है। अच्छा, मैं आपसे बोल रहा था ना इसमें चेन रूल इसको क्यों बोलते हैं। अब आप नोटिस करो, ये एक चीज है और ये एक और चीज है। अब देखो ये दोनों कड़ी बन गई, जो चेन की कड़ियां होती ना वैसा कुछ कुछ बन गया। अब आप नोटिस करो के से के कट रहा है, मतलब जब मैं इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक चेन फॉर्म कर रहा हूँ, तो ये कट्टस पुट्टस होकर हमें dy बाई डी एक्स दे देंगे जो कि हमें चाहिए। तो इस वजह से इसका नाम चेन रूल आता है। तो ये उसका फॉर्मल तरीका है जो कि बहुत लंबा और कम्बरसम है, बोले तो इतना ताम झाम अपने को नहीं चाहिए, अपन को चाहिए भैया शॉर्टकट। तो इसका शॉर्टकट देखते हैं कैसे करके अपन बना सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर कोई भी दिक्कत हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना भैया। तो चलो अब देखते हैं शॉर्टकट से किस तरीके से इस क्वेश्चन को एक लाइन में अपन कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट है तो बहुत आसान, लेकिन सबसे ज्यादा दिमाग भी इसी में लगाना पड़ेगा आपको, तो थोड़ा सा इसको केयरफुली करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो फॉर्मल मेथड में जो अपन ने सीखा था उसमें अपन ने क्या किया था कि LHS वाला टर्म LHS से मल्टीप्लाई कर दिया, RHS वाले टर्म को RHS से मल्टीप्लाई कर दिया, तो चेन फॉर्म हो गई थी और वो कट्टस पुट्टस हो गया था, तो dy बाई डी एक्स अपन को मिल गया था। लेकिन अब शॉर्टकट में बिल्कुल उसी तरीके से थोड़ा सा मन में वो चीज करनी पड़ेगी, वो चेन जो है वो मन में बनानी पड़ेगी, तो ध्यान से करना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ सुना, सबसे पहले जब आप डिफरेंशिएट करोगे, मतलब सबसे पहले आप जब डिफरेंशिएशन लिखोगे तो आप लिखोगे dy बाई डी एक्स। ठीक है, x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना क्योंकि अल्टीमेटली अंदर x बैठा है। ठीक है, अब सुना, सबसे पहले डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो आप लिखोगे d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ कॉस ऑफ x। ठीक है, अब देखो डिफरेंशिएशन कैसा होता है, डिफरेंशिएशन ऐसा समझ लो एक गाड़ी जैसा है। सबसे पहले ये गाड़ी इसको जाके भिड़ेगी, फिर ये गाड़ी इसको जाके मारेगी। ठीक है, तो ये जो ऑपरेटर है, बेसिकली डिफरेंशिएशन जो है वो एक ऑपरेशन है। ठीक है, तो ये हमारा ऑपरेटर कहलाता है। जैसे प्लस माइनस इंटू डिवाइड 4 ऑपरेटर्स होते हैं, दो चीजों के बीच में प्लस करो तो उनके बीच में क्या ऑपरेशन हो गया, एडिशन हो गया। खोला खाली नहीं करेंगे ऑपरेशन, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन अपन बोलते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली डिफरेंशिएशन में ये एक ऑपरेटर है। ठीक, ये ऑपरेटर एक बार इसको डिफरेंशिएट करेगा और उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेगा, तो एक एक करके वो डिफरेंशिएट करता जाएगा। यही चेन अपन मन में चलाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इमेजिन करो कि सबसे पहले जाके ये साइन को डिफरेंशिएट करेगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद करो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। तो इस पूरे को मन में थोड़ी देर के लिए एक्स मान लो, थोड़ी देर के लिए मन में एक्स मान लो। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। साइन का पहला डिफरेंशिएट करोगे तो बनेगा कॉस एक्स। अब मैंने क्या बोला, मन में इसको पूरे को तुमने एक्स माना, तो ठीक है इसको लिख दो कॉस एक्स इनटू
इनटू एक के बाद एक को भिड़ता चला जाएगा, मारता चला जाएगा। तो साइन को मारा तो ये मिला, ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, इस पूरे को मन में एक्स माना था तो ये एक्स लिख दिया, ठीक है। तो यहां तक अपन ने क्या किया, सबसे पहले साइन को मारा, अब उसके बाद कौन जाएगा, कॉस। अब तुम मन में सोचो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन एक्स। तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे, इनटू करके माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स। अच्छा, इसमें सीखने वाली बात क्या है, आप एक के बाद एक को मारते चले जाओ, लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ एक के बाद एक को मारते चले जाओ। पहले को मारोगे तो बाकी के पूरे को कुछ एक्स मान के करना मन में, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस और अंदर का जैसे का तैसा, ठीक है, ये पूरा हमारा एक्स जैसा बिहेव करेगा। नेक्स्ट आप मारोगे कॉस को, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो एज इट इज यहां लिख दो। अच्छा, अब आप अगर अंदर फिर से घुसोगे तो यहाँ पे एक्स भी बैठा है, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ऐसा मैं अलग से x क्यों लेके बता रहा हूं, आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अपन को ध्यान रखना है, एक एक चीज का डिफरेंशिएशन आप करते जाओ और उसको मल्टीप्लाई करके दूसरे के साथ लिखते जाओ। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, अंदर का जैसे का तैसा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, अंदर का जैसे का तैसा, और फाइनली x मिलेगा तो x का डिफरेंशिएशन 1। तो अब इसको आप अगर ओपन करोगे तो वही आंसर आएगा जो अभी फॉर्मल मेथड से आया था। क्या आया था अपना, माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। तो अगर आप नोट करोगे तो फॉर्मल मेथड से और इस मेथड से दोनों में देखो सेम आंसर निकल के आएगा। देखो यहाँ पे ये जो आया है और यहाँ पे भी वही तो निकल के आया अपना, तो आंसर नहीं बदलेगा। हाँ, बस ये शॉर्ट है, एक लाइन में हो गया। अब आपको समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा किया, एक और सवाल करके देखते हैं, उसमें आप देखना किस तरीके से अपन शॉर्टकट लगाएंगे, ठीक है। फॉर्मल मेथड से भी हो ही जाएगा। सपोज मैंने आपको दिया y बराबर कॉस ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे आप ध्यान दोगे तो कॉस के अंदर लॉग बैठा है और लॉग के अंदर एक्स स्क्वायर बैठा है, तो तीन एक के अंदर एक इस तरीके से घुसे हुए हैं, कॉस के अंदर लॉग, लॉग के अंदर एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसे मैं डिफरेंशिएट करके निकालना चाहता हूं आपकी बार dy बाई डी एक्स, तो अब आप dy बाई डी एक्स लिखोगे तो अपन लेफ्ट से राइट डिफरेंशिएट करते चले जाएंगे, एक के बाद एक को मारते चले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कौन पकड़ में आएगा, कॉस, और ये अंदर का कुछ x मान लो, मन में x मान लो, इस पूरे को x मान लो, ठीक है। cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस ऑफ साइन ऑफ x, तो आप लिख दोगे माइनस ऑफ साइन ऑफ, ये अंदर के पूरे को आपने x माना है तो इसको लिख दो ln x स्क्वायर, अंदर जैसा का तैसा एज इट इज आएगा, इनटू, अब जब दूसरे को मारोगे तो अंदर मिलेगा log। अब याद करो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, ठीक है, साइड में देखो दिखेगा, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x। अच्छा, अगेन इस पूरे को x मानना है मन में, ठीक है, क्योंकि अपन को log x का डिफरेंशिएशन आता है, log x स्क्वायर का नहीं आता, तो अंदर वाले को मन में एक x मान लो, तो log x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x, और ये x की जगह अपन ये इसको x माना था तो ये x स्क्वायर आएगा। अब फिर से इनटू, फाइनली आपने पहले इसको मारा फिर इसको मारा, फाइनली x स्क्वायर मरेगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको पता है पावर कूद के सामने आ जाती है और पावर 1 से कम हो जाती है, तो एक्स स्क्वायर का 2 कूद के सामने आएगा और एक्स की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अपने को फाइनल आंसर क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स माइनस ऑफ साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर इंटू 2, एक्स की पावर 2 माइनस 1 विल बी 1। अब आप देखो एक एक्स से एक एक्स कटस पुटुस, तो आपको मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स माइनस साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2/x, ये पूरा मल्टीप्लाई में। चेन रूल के कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस अपन करेंगे आगे के कुछ वीडियोस में, ठीक है। मैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस की एक वीडियो और बना दूंगा, उसमें 3 4 5 कुछ बहुत बढ़िया सवाल अपन लेंगे, तो आपको चेन रूल प्रॉपर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ अपन इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। बेसिक फंडा यही है, बस इसको आपको लगाते आना है, सारे डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले हैं इनको आप रट लो, वो प्रैक्टिस करते करते आपको रटा जाएंगे, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पक्के सब्सक्राइब कर दो भाई। तो इसी के साथ अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने जरूर मिलेंगे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।